नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाबा तोपेश्वर में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो, नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, वह बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी में आप जानेंगे कि एक मर्द को कितने पत्नियां रखनी चाहिए और एक औरत को कितने पति होने चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज के जो कहानी है गौतम बुद्ध की कहानी है। गौतम बुद्ध ने क्यों कहा कि हर पुरुष की 4 पत्नियां और हर स्त्री के 4 पति होने चाहिए, इसका अर्थ जानने के लिए आप इस कहानी को पूरा सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है और यह कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देने वाली है। इस कहानी को हर मर्द को सुनना चाहिए, हर स्त्री को सुनना चाहिए, ताकि आपको यह जानकारी मालूम हो सके कि एक मर्द को 4 पत्नियां क्यों रखनी चाहिए और एक पत्नी को 4 पति क्यों होने चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी और प्यारा सा ये वीडियो। प्रिय दर्शकों, बुद्ध धर्म के प्रवक्ता गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म के अनुयायी रूप में माना जाता है। दुनिया भर में बुद्ध को मानने वाले लोगों के उनके विचारों के उद्देश्यों से जीवन को एक नई दिशा मिलती है। प्रिय दर्शकों, भगवान गौतम बुद्ध को विश्व के प्राचीनतम धर्मों में एक बौद्ध धर्म का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन धर्म में एक बौद्ध धर्म का प्रवक्ता माना जाता है। उनके अनमोल विचारों से जीवन को एक नई दिशा मिलती है और नई प्रेरणा मिलती है। लोग उनके उपदेशों को और उनके विचारों को ग्रहण करके उनका पालन करते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध के कई विचारों में एक विचार यह भी है कि 4 पति पत्नी होने से जुड़े विचार, जिसे जानकर आप चकित रह जाएंगे। गौतम बुद्ध के अनुसार हर पुरुष के 4 पत्नियां और हर स्त्री के 4 पति होना जरूरी है। लेकिन आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे कारण क्या है, इसका जवाब जानने के लिए आप इस कहानी में अंत तक बने रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें। प्रिय दर्शकों, गौतम बुद्ध एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस प्रश्न को शुरू करते हैं और गौतम बुद्ध कहते हैं, एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थी। उस दौर में पुरुष को एक से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार प्राप्त था। व्यक्ति का जीवन अपने पत्नियों के साथ अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद व्यक्ति शारीरिक परेशानियों से गिर गया और काफी बीमार पड़ गया। बीमार इतनी जटिल थी कि ठीक होने की बजाय वह दिन प्रतिदिन स्थिति खराब होती जा रही थी। गौतम बुद्ध कहते हैं, अपनी हालत को देखकर वह व्यक्ति यह समझ गया कि अब उसकी मृत्यु समय नजदीक आ चुकी है। इसे लेकर वह बहुत उदास रहने लगा। गौतम बुद्ध कहते हैं, एक दिन उसने पहली पत्नी से कहा कि प्रिय, मेरे मृत्यु नजदीक और मैं बहुत जल्द अपने शरीर को त्याग कर संसार से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं अकेला नहीं जाना चाहता। मैंने हमेशा तुमसे प्रेम किया है और मैं आज भी करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ मेरी मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि इस बात को सुनते ही उसकी पत्नी खामोश हो गई और अंत में हिम्मत जुटाते हुए उसने अपने पति से कहा कि स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं और मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ, लेकिन आपकी मृत्यु के साथ हमारे अलग होने का भी समय आ गया है। यह कहते हुए पहली पत्नी ने मृत्यु के बाद उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। प्रिय दर्शकों, गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि अब दूसरी पत्नी का नंबर आता है। दूसरी पत्नी का क्या जवाब होता है? इसके बाद वे व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी के पास जाकर उससे भी यही प्रश्न पूछता है और कहता है कि क्या तुम मेरी मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगे? इसके जवाब में उसकी दूसरी पत्नी कहती है, जब आपकी पहली पत्नी आपके साथ जाने से इनकार कर दिया तो मैं तो आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? यह कहते हुए वह भी अपने पति से उठकर चली गई। प्रिय दर्शकों, गौतम बुद्ध कहते हैं कि अब तीसरी पत्नी का नंबर आता है। प्रिय दर्शकों, व्यक्ति की मौत अब बेहद ही करीब आ चुकी थी और मृत्यु के बाद अकेले होने का कारण
मन में तीसरी पत्नी को बुलाकर भी यही प्रश्न पूछता है। जब पति के इस प्रश्न को तीसरी पत्नी सुनती है तो वह भी उनके साथ जाने से इनकार कर देती है। अब नंबर आता है चौथी पत्नी का। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु को और भी करीब पाकर जब उस व्यक्ति की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी और अंत में अपनी चौथी पत्नी को बुलाकर और उनसे हिम्मत जुटाकर वही प्रश्न पूछता है जो उसने अपनी तीनों पत्नियों से पूछा था, वह व्यक्ति अपनी चौथी पत्नी से कहता है कि मैं मरने के बाद जहां भी जाऊंगा क्या तुम मेरे साथ वहां चलोगी? तो अब चौथी पत्नी कहती है कि स्वामी मैं आपके साथ जरूर चलूंगा, आप जहां भी जाएंगे मैं भी आपके साथ चलूंगा और आपका साथ दूंगा क्योंकि मैं खुद भी आपके बिना नहीं रह पाती। प्रिय दर्शकों, अब आता है इस कहानी का सार। इस कहानी से आप क्या सीख मिलती है? कहानी को सुनाते हुए गौतम बुद्ध अंत में कहते हैं, हर पुरुष और हर महिलाओं के पास 4 पति और 4 पत्नियां जरूर होने चाहिए, इसीलिए क्योंकि उसे भी चौथी बार में हाँ सुनने को मिले। हालांकि कहानी में बताए गए 4 पति और 4 पत्नियों का तात्पर्य गौतम बुद्ध ने जीवन के पहलुओं से बताया है। प्रिय दर्शकों, गौतम बुद्ध के अनुसार इस कहानी में पहली पत्नी हमारा शरीर है जो कि मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं जा सकती, इसलिए मृत्यु के बाद शरीर को जला दिया जाता है या दफन कर दिया जाता है। तो पहली पत्नी हमारा शरीर है। और प्रिय दर्शकों, अब आती है दूसरी पत्नी। गौतम बुद्ध कहते हैं कि दूसरी पत्नी हमारा भाग्य होता है। मृत्यु के बाद हमारा भाग्य भी साथ छूट जाता है और हम उसे भी साथ नहीं लेकर जा सकते, इसलिए दूसरी पत्नी भी मृत्यु के बाद साथ चलने से इनकार कर देती है। अब आती है तीसरी पत्नी। गौतम बुद्ध के अनुसार तीसरी पत्नी संबंध रिश्तों से है। मृत्यु के बाद रिश्ते नाते सब यहीं छूट जाते हैं और हम चाहकर भी उसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, इसलिए तीसरी पत्नी भी हमारे यहीं छोड़ जाती है, वह भी हमारे साथ नहीं जाती। अब आती है अंत में चौथी पत्नी। गौतम बुद्ध कहते हैं कि कहानी में चौथी पत्नी जो कि साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, इसका संबंध हमारे कर्मों से है। कर्म ही एक मात्र ऐसी चीज है जो मृत्यु के बाद हमारे साथ जाती है। कर्म ही वह चीज है जिससे हमारे पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है और मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के माध्यम से आपको यह समझ में आ गया होगा कि हर औरत के 4 पति होते हैं और हर पुरुष के 4 पत्नियां होती है जो हमारे जीवन भर हमारे साथ रहती है। प्रिय दर्शकों, लेकिन अंत समय में एक ही पत्नी साथ जाती है और इस तरीके से एक ही पति साथ जाता है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी बड़ी ही मोटिवेशनल है और बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की छोटी सी कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।